जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा। फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट जिनका ताल्लुक बहरिया टाउन से है। प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट बिल्डर से इनका ताल्लुक है। मोहम्मद उवैस ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ मौजूद हैं राव मोहम्मद ताहा साहब। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर कोई बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्लॉट लेना चाह रहा है या कोई अपार्टमेंट लेना चाह रहा है या कोई घर लेना चाह रहा है, तो मिनिमम स्क्वायर फीट कितना है और उसके रेट्स क्या हैं? इसी तरह मैक्सिमम स्क्वायर फीट कितना है और उसके रेट्स क्या हैं? देखिए, मिनिमम अगर स्क्वायर फीट रेट की बात करते हैं तो 8000 से बहरिया के अंदर प्राइस स्टार्ट हो जाती है किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर, और जो कि बहुत मुनफरिद और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, पूरे लिविंग स्टैंडर्ड के साथ बन रहे हैं, सारी सहूलियात मौजूद रहती हैं। और जो मिनिमम छोटा साइज़ बात करती हैं वो 1 बेड स्टूडियो अपार्टमेंट होता है, जिस तरह के बाहर आपने स्टूडियो अपार्टमेंट ज़्यादा देखा होगा। हाँ। तो वो 450 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। अच्छा। और मैक्सिमम जो है वो 3000 स्क्वायर फीट तक के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। और इसके क्या इसका प्रोसेस इस तरीके से होता है कि आप इसको जो है डाउन पेमेंट करते हैं। जी, पैसे कितने कितने में मिल जाता है? ये कितने में मिल जाता है? 36 लाख से स्टार्टिंग प्राइस 36 लाख रुपए में स्टूडियो सिंगल बेड जो अपार्टमेंट है वो अवेलेबल है। और ये मतलब 36 लाख से इन्वेस्टमेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो इसमें रहने के लिए कितना कैसा अच्छा है? और अगर कोई वैसे चाहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँ, चीज़ पड़ी रहे उसकी, कल को 1 साल बाद 6 महीने बाद जब मेरा दिल करे मैं उसे सेल कर दूँ, तो प्रॉफिट में बिजनेस में किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर आप विद इन ईयर सेल की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो आपका 6 to 5% का गेन एवरी इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा। मतलब 36 लाख की अगर आप एक अपार्टमेंट आज लेते हैं और आफ्टर ए ईयर इसकी वैल्यू देखते हैं तो ये 45 लाख तक इजीली ये गेन कर चुका होगा, यानी कि 3 to 6% आपके जो इन्वेस्ट है उस पर गेन मिल चुका होगा आपको। कुछ अर्सा पहले प्रॉपर्टीज़ की कीमतें काफ़ी कम हुई हुई थी, और ख़ास तौर पे बहरिया टाउन की जो प्लॉट्स वगैरह थे, जो जिन लोगों ने लिए हुए थे, जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, उसकी भी कीमतें कम हुई हुई थी। इस वक्त क्या सूरत हाल है? और जब से ये रियल एस्टेट के सेक्टर में हुकूमत ने जो सपोर्ट किया है उसके बाद से आपको किस तरह सारा नज़र आ रहा है, ज़रा उस बारे में बताइएगा। देखिए, बिल्कुल कुछ अर्से पहले तो कीमत बहुत ज़्यादा डाउन थी बहरिया में, क्योंकि एंड यूज़र जो है वो मूव करने को तैयार नहीं थे बहरिया में। ठीक है। और अब वो जिस तरीके से पॉपुलेशन इसकी बढ़ रही है बहरिया की, तो काफ़ी ज़्यादा रेट के अंदर फ़र्क नज़र आ रहा है। तो अब जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ओवरऑल पाकिस्तान या ओवरऑल आप कराची की बात करते हैं तो उसके हिसाब से बहरिया में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट करनी है। सही। अच्छा ताहा साहब, आप ये बताइए कि मतलब इस वक्त वहाँ पे कितने हज़ार फैमिलीज़ जो हैं वो मूव हो चुकी हैं? क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई आलीशान प्रोजेक्ट जो है, कोई रहायशी मंसूबा नहीं देखा है। मतलब कराची में कोई ऐसे कोई भी मंसूबे पहले नहीं थे। जब से बहरिया टाउन आया ये अपनी मिसाल खुद है। तो लोगों का रुझान जो है वो क्या है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि कितनी तेज़ी से लोग वहाँ पे मूव हो रहे हैं। बहरिया टाउन कराची अगर बात करें तो वो एक सोसाइटी हम उसे नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे एक पूरा टाउन जो एक शहर के अंदर शहर आबाद हो रहा है। बिल्कुल सही है। जिस तरह से मैनेजमेंट ने पोजीशन देने स्टार्ट किया, लोग फौरन शिफ्ट होना स्टार्ट हुए। आज भी ऐसा ही है कि थोड़ा सा जो डिस्टेंस है, जैसे प्रीसेंट 27 प्रीसेंट 31 है, वो मेन गेट से अराउंड 15 किलोमीटर दूर है। जैसे जैसे पोजीशन मिले लोग फौरन शिफ्ट होते जा रहे हैं। और अगर आज काउंट करें कि कितने लोग रहे हैं तो 60,000 प्लस फैमिलीज बहरिया में रह रही हैं। अच्छा। विलास, अपार्टमेंट, जैसे जैसे पोजीशन मिलता जा रहा है हर चीज़ आबाद होती जा रही है। और अब सबसे प्लस पॉइंट ये है कि लोगों ने खुद अपना घर बनाना भी शुरू कर दिया। जिन लोगों ने लैंड परचेज की हुई थी वो अपना घर बना के खुद उस पर शिफ्ट हो रहे हैं या फिर रेंट पे दे रहे हैं। और रेंट की बहुत ज्यादा डिमांड है बहरिया में, क्योंकि कराची में अब आपको पता है कि अगले महीने से बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर वहाँ पे क्या हाल होना है कराची का। तो उस वजह से लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी लोगों ने गाड़ियाँ बेच के कश्तियाँ लेना शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है, वो इसीलिए बहरिया में मूव करना चाह रहे हैं। इसका अगर इसके निज़ाम के हवाले से पूछें, जो ड्रेनेज का निज़ाम है, इस तरह वायर्स का अगर देख लें तो सब अंडरग्राउंड है, तो जिस तरह वहाँ पे ड्रेनेज का निज़ाम है, अगर बारिशें हो जाती हैं तो पानी कितने टाइम में जो है आपको नज़र आता है खड़ा हुआ, जिस तरह कराची में एक मसला हो जाता है, उस हवाले से हमें बताइए। देखिए, अगर टाइम की बात करें तो बारिश हो रही होती है, हमें उस वक्त भी पानी रोड पे नजर नहीं आता। हमें सिर्फ ये फील होता है कि हाँ रोड गीले जरूर हो गए हैं, लेकिन अच्छा। पानी हमने कभी भी खड़ा हुआ नहीं देखा। अगर आप रोड पे खड़े हुए हो, मेन रोड के ऊपर, और बारिश हो रही हो तो आपके सिर्फ पाँव गीले होंगे, और बारिश रुकेगी 5 मिनट के अंदर अंदर पानी चला जाता है। चला जाएगा। अच्छा ताहा साहब, देखें कराची में तकरीबन सरकारी दावे शुमार के मुताबिक 1 करोड़ 60 लाख, और वैसे कोई 2.5 करोड़, कोई 3 करोड़ कहता है, और कोई 3.25 करोड़ आबादी के दावे करता है। तो इतनी बड़ी तादाद में जो लोग रहते हैं उसमें अक्सरियत
वो फ्लैटों में और अपार्टमेंट्स में रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं उन सब की ख्वाहिश है कि उन्हें एक कोई घर, एक बेंगलो, कोई बेशक छोटा सा घर हो, कोई मतलब बिल्डिंग में ना हो, ठीक है, अपार्टमेंट में ना, अपार्टमेंट फ्लैट ना हो, घर हो एक। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जो लोग यहाँ पे फ्लैट्स में या अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं कराची में, वो उनके जो है ना वाकई ख्वाब सच हो सकें और वो वहाँ पे किसी वो एक घर ले सके बाकायदा बेंगलो? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर घर की बात करें तो सिर्फ 1 करोड़ की अमाउंट में आप 125 गज का ग्राउंड+1 का घर वहाँ पे अपनी मर्जी का बना सकते हैं। अब अगर कराची के फ्लैट की बात करें तो सिर्फ फ्लैट ही 2-2.5 करोड़ के हो गए हैं बहरिया टाउन कराची। यानी यहाँ पर जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं वो वहाँ पर घर में रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सबके लिए ये बेहतरीन मौका है कि वहाँ पे प्लॉट परचेज करके अपनी मर्जी का घर बना सकते हैं, इससे पहले कि वो प्लॉट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जितना जल्दी आप लोग घर बना सकते हैं आप सब बनाए। मैं तो आप लोगों को भी मशवरा दूंगा, आप भी अपना एक अपार्टमेंट या फिर घर वहाँ पे ज़रूर लें। सर आपका मशवरा बहुत अच्छा है, मगर आपने आज सफ़र तय किया हमारे ऑफिस आने का? बिल्कुल, हम तो बहरिया टाउन से आए, बहुत दूर पड़ा है हमें। है दूर पड़ा है ना? सुबह 9 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, हम सेट पे लेट पहुँचेंगे। मजीद हम बात करेंगे इसी हवाले से, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफे में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ आज 2 मेहमान मौजूद हैं, मोहम्मद अवैस खान और राव मोहम्मद ताहा, जिनसे हम बात कर रहे हैं जदीद तरीन रहायशी मंसूबे के हवाले से, बहरिया टाउन के हवाले से। और हमारे इन दोनों मेहमानों का ताल्लुक है प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स से। अच्छा अवैस साहब, मुझे ये बताइए कि प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मतलब आप लोग स्पेसिफिकली बहरिया टाउन के लिए काम करते हैं और बहरिया टाउन के लिए क्या काम करते हैं, ज़रा अपने जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताइए। बिल्कुल, हम स्पेसिफिकली जो है बहरिया के लिए ही काम कर रहे हैं और बहरिया के मुख्तलिफ प्राइम लोकेशन पे हमारे अपने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, जिसके अंदर मेन जिना एवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो उस पर हमारा एक ग्राउंड+18 का प्रोजेक्ट है, आपके थीम पार्क को फेसिंग कर रहा है और उसके अंदर भी एक लो इन्वेस्ट से आपके इन्वेस्टमेंट का मौका है। और समझे कि एक प्राइम लोकेशन है, आपके फ्रंट पे हॉस्पिटल आ जाता है, बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो रेजिडेंशियल प्लॉट आ जाते हैं, आपके राइट साइड पे थीम पार्क आ जाता है, लेफ्ट साइड पे सारी आपकी एमिनिटीज़, कमर्शियल सारी चीज़ें, पार्क, सब चीज़ें अवेलेबल है इसके अंदर। जबरदस्त। और कराची से कंपेयर करते हैं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ख़ास बात ये कि इनकी एक अपनी स्टैंड बाय जनरेटर होते हैं, स्टैंड बाय सिक्योरिटी है, 24 आवर्स कैमरा है, पानी, आपकी कोई जो एक छोटी ज़रूरियात के इशू होते हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर एक पूरी हो रही है। गैस आ गई है क्या? गैस इस टाइम मौजूद नहीं है। ओवरऑल बहरिया में काम तो चल रहा है इसकी लाइंस। तो लकड़ी पे खाना वाना बनता है? नहीं सिलेंडर पे खाने का इस्तेमाल है। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि फ़ोन करते हैं तो फ़ौरन जो है सिलेंडर वगैरह भी आ जाता है। ये बहरिया की सर्विस के अंदर है कि अगर आपको पानी की ज़रूरत है, आपके टैंक में पानी नहीं है, आप बहरिया मेंटेनेंस में कॉल करें, आपका विदिन और जो है पानी डिलीवर हो जाता है। गैस का भी इसी तरीके से सारी सहूलियात, आपकी एमरजेंसी, एम्बुलेंस और सिक्योरिटी सब विदिन कॉल पे अवेलेबल है। सही। तो इस वक्त बहरिया टाउन कराची की बात करें तो कितने बिल्डर्स उसके साथ काम करें? एक तो आपका है जैसे, तो उस हवाले से भी थोड़ा हमें बताइए। देखिए, मुख्तलिफ बिल्डर्स काम कर रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन काम हो रहा है। बहरिया ने जो रेजिडेंस अपार्टमेंट की अप्रूवल दी है वो आज से 2 साल पहले दी है और 2 साल के अंदर अगर आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट देखते हैं तो इस टाइम मेरे हिसाब से कोई 20 to 25 अपार्टमेंट जो हैं वो रेडी हो रहे हैं और अब विद इन ईयर और विद इन हाफ एंड ईयर के बाद जो है इसकी पोजीशन मिलना शुरू हो जाएंगी। जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ लोकेशन पे, इसके अंदर हमारे जो अपने हैं वो 7 प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। एक तो आपका मेन गेट से विद इन किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा एक पहला प्रोजेक्ट है। दूसरे की बात करते हैं तो वो 2.5 किलोमीटर पे। तीसरे की बात करते हैं तो वो सैनी गोल्ड सिनेमा बहरिया में एक है, उसके बैक साइड पे है। फिर काइद कमर्शियल पे है। मुख्तलिफ लोकेशन पे हमारे अपने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सही। अच्छा ताहा साहब, ये बताइए कि जो नाजरीन हमें इस वक्त देख रहे हैं और वो इंटरेस्ट वगैरह बना रहे हैं कुछ बहरिया टाउन मूव होने का, तो अगर वो प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को रब्ता करते हैं तो कितने करोड़ का डिस्काउंट दे देंगे आप? देखिए, डिस्काउंट तो हम ज़रूर देंगे लेकिन करोड़ का नहीं हो सकता। जितना हमारे लिए हो सका हम उसको डिस्काउंट ज़रूर देंगे। सवाल मेरा ये है कि आप देखें, अगर हमने कभी कहीं प्रॉपर्टी लेनी होती है या कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो इतने बिल्डर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स और इतने ज़्यादा होते हैं, मतलब आपको फैसला करना मुश्किल होता है। जब जिंदगी में पहली दफ़ा जिसका वास्ता पड़ा है रियल एस्टेट के किसी काम के लिए, तो वो कैसे फैसला करे, कैसे इंतखाब करे कि मुझे किस
शख्स के पास जाना है जो वाकई मेरा टाइम भी ना वेस्ट करे और जो मेरे जितना ही मेरे मतलब कैपिटल के बारे में भी सोच रहा हो, जो इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे सही मशवरा दे सके। इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। देखिए, अगर बैरियर टाउन कराची के बिल्डर की बात करें तो उसमें सबसे खास बात यह है कि वो कराची का हिसाब किताब वहाँ पे नहीं होता। अच्छा। बैरियर टाउन में हर किसी के लिए SOPs बनाए हुए हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है, GroundPlus 8 का प्रोजेक्ट है या GroundPlus 30 का प्रोजेक्ट है, आपने 3 साल में कंप्लीट करके पोजेशन देना है लोगों को। कराची की तरह नहीं होगा कि 4 साल का पेमेंट प्लान है, लेकिन आपको जो डिलीवर हो रही है चीज़ वो 7 साल बाद हो रही है। तो बैरियर टाउन कराची में आपने 3 साल के अंदर अंदर डिलीवर करना है। और अगर बिल्डर की बात करें कि बिल्डर को कैसे पहचाने, तो आप ये देखें कि कौन सा बिल्डर कितने प्रोजेक्ट्स बना रहा है। अब जैसे हम लोग हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 7 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसके अलावा तक 45 विलास हमारे डिलीवर हो चुके हैं जो हमने लोगों को कंस्ट्रक्ट करके दे दिए हैं। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि बिल्डर ने कितना काम ऑलरेडी कर दिया है बैरियर टाउन कराची में। सही। तो आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या मतलब क्यों प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को कांटेक्ट किया जाए? ऐसी क्या वो खास बात है जो आप बताना चाहते हैं कि हम इस लिहाज से बाकी सबसे बेस्ट हैं? देखें, कोई भी बंदा जब अपने लिए घर लेता है, अपार्टमेंट ले या फिर घर ले, वो देखते हैं लोकेशन, ठीक है, कि उसके अपार्टमेंट के आसपास क्या है और अपार्टमेंट कौन से फ्लोर पे, तो वहां से क्या व्यू आएगा। ठीक है, लोकेशन। हमारे प्रोजेक्ट में सबसे खास बात ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, हमने सिर्फ लोकेशन के ऊपर फोकस किया है। प्लॉट हमें कमर्शियल प्लॉट एक्सपेंसिव मिले लोकेशन की वजह से। अगर आप हमारे जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है, अभी ओवेस ने बताया आपको, सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पे, अगर आप उसके फर्स्ट फ्लोर से नहीं मेन गेट से, अच्छा ओके, बैरियर के मेन गेट से, तो उसकी लोकेशन ऐसी है कि आप वेस्ट ओपन अपार्टमेंट ले लें या फिर ईस्ट ओपन अपार्टमेंट ले लें, आपको चारों तरफ से हवा आएगी और जो व्यू बनेगा खिड़की से, तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। क्या बात है। तो हमने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि कोई बंदा फर्स्ट फ्लोर पे अपार्टमेंट ले या फिर 8th फ्लोर पे अपार्टमेंट ले, उसका व्यू बहुत आउटस्टैंडिंग आएगा। सही सही। तो हर अच्छा, बंदा यही देखता है। लोकेशन एक बहुत एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत मैटर करती है। लोग शिफ्ट होने के वक्त सोचते हैं कि मार्केट करीब हो, हॉस्पिटल करीब हो, स्कूल्स करीब हो, ये सारी फैसिलिटीज़। अच्छा उवैस साहब, अगर कोई मतलब आपके प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स में आपसे कांटेक्ट करना चाहे, तो बाकी भी और भी बिल्डर्स हैं, तो क्या आपके अपने बहरिया टाउन में जो बिल्डर्स हैं, आप उनमें भी कीमतों का फ़र्क है? देखिए, प्रोजेक्ट लोकेशन वाइज के हिसाब से फ़र्क है। कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छा। हमारे हैं जो और बिल्डर से कंपेयर करते हैं तो कम प्राइस पे हैं, और कुछ प्रोजेक्ट बात करते हैं तो मार्केट में थोड़े हाई प्राइस पे हमारे। हाँ। अब जैसे एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल है, आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और वॉकिंग डिस्टेंस पे आपकी सारी एमिनिटीज आ रही हैं। जी। तो इस प्रोजेक्ट की हमारी प्राइस थोड़ी सी हाई है। उसकी हाई होगी। हाँ, बाकी अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो वो नॉर्मल प्राइस है, बल्कि आपको मार्केट से थोड़ा कम ही मिलेंगे हमारे। ठीक है। अच्छा ताहा साहब, ये बताइए कि अगर जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिनका भी आप जिक्र कर रहे थे 1 किलोमीटर दूर, जी हाँ, गेट से, तो मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या समझते हैं कि कैसी जगह है, और तकरीबन कितनी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट हो सकती है इनिशियली, और मतलब किन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ये आइडियल डील है? देखिए, हर बंदे के लिए आइडियल है। सिर्फ 10 लाख रुपए की अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी है जिसमें सिर्फ 5 लाख रुपए के अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वो स्टार्टिंग मनी है, स्टार्टिंग मनी एज अ डाउन पेमेंट कह लें आप। ठीक है। सिर्फ डाउन पेमेंट आपने देनी है, हम आपको यूनिट नंबर बता देंगे कि भाई इस फ्लोर पे ये वाला यूनिट आपका हो गया, और हम इन्वेंट्री भी लोगों से शेयर करते हैं। वो जब बनेगा, सॉरी, अभी उसका मैप होगा, डिजाइन होगा, ग्राफिकली आप बताएंगे कि ये वाला जो नीले रंग की खिड़कियां है ना, ये आपका अपार्टमेंट है, जो रियल में नहीं है, वो जो बन रहा है वो 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने 3 साल में कंप्लीट करके देना है। हाँ, तो उस साथ साथ हमें वो किस्तें भी बिल्कुल, अगर आप मंथली चाहते हैं आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बना देंगे, अगर आप एयरली चाहते हैं तो एयरली भी बना देंगे आपके हिसाब से। अच्छा, और पोजेशन वगैरह का क्या हिसाब होता है यहाँ पे? पोजेशन मतलब कोई अलग से पैसे नहीं लेते हम। जैसे देखें ना, आपने कहा एक प्रोजेक्ट है, ये लैंड है, ये जनाब ये फेसिंग गेट, फेसिंग सिनेमा, फेसिंग पार्क या फेसिंग कुछ भी, तो वहाँ पे आपने बताया कि ये 14वां फ्लोर है, 13वां फ्लोर है, जो 10वां फ्लोर है, 5वां है, ये इसका कॉर्नर वाला जो है ना, ये आपका बुक कर दिया, उसके आपने पैसे दे दिए, फाइल दे दी, सारा कुछ हो गया। अब वो किस तरह दे रहे हैं, कितने साल बाद या कितने अरसे बाद जो है वो इस कंडीशन में होगा कि वो वहाँ पे मूव भी हो सकते हैं साथ साथ, और किस्तें भी दे सकते हैं? देखिए, 3 साल का टाइम पीरियड है। अब हमारा प्लान ये है कि 2 साल से 2.5 साल के दरमियान हमने अपनी बिल्डिंग कंप्लीट करके रख देनी है। अगर कोई बंदा एक साथ पैसे दे देगा, पूरी अमाउंट हमें पे कर दे, हम उसको पोजेशन दे देंगे, वो शिफ्ट हो जाए। सही। जब आपकी अमाउंट पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम आपको पोजेशन दे देंगे। क्या बात है जनाब, जिंदाबाद। ये देखा, ये कम उम्र लड़के कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त। हम बड़े खुश हैं जनाब, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं।
और थैंक यू सो मच हमारे शो में आने का और मालूमात फराहम करने का। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ गया, तो जब वक्त अख्ताम पे आता तो इजाज़त लेनी होती है आपसे, तो इजाज़त दीजिए फ़हीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा को और न्यूज़